हेलो बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं 7th क्लास में ही टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एनिमल फाइबर का ही ये टॉपिक है, मतलब चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे एनिमल फाइबर चैप्टर 4, उसी का ये टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सिल्क जो हम लोग को मिलता है, सिल्क फाइबर और सिल्क क्लोथ, वो कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये जो सिल्क वॉर्म होता है ना बच्चों, वो किस पे रहता है, मतलब क्या फीड करता है, क्या खाता है, मालबेरी लीफ को वो फीड करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए इसका लाइफ साइकिल पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में इसका स्टेप बता देती हूँ आपको कि कैसे सिल्क वॉर्म से सिल्क थ्रेड हमें मिलता है। सपोज कीजिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये सिल्क वॉर्म है, ये सिल्क वॉर्म है जो कि एडल्ट है, ठीक है। और एडल्ट सिल्क वर्म, जैसे फीमेल ये एडल्ट है, मान लीजिए हम इसको फीमेल है, फीमेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, फीमेल सिल्क वर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए फीमेल एडल्ट है, तो फीमेल एडल्ट किस पे रहेगी, मालबेरी ट्री पे रहेगी। और फिर वो क्या देती है, अंडे देती है। लेइंग एग्स किसके द्वारा होगा, फीमेल एडल्ट के द्वारा होगा। यहाँ देखिए, ये मालबेरी लीफ पे क्या की, अंडा यहाँ पे इसका यहाँ पे दिख रहा है। और जब ये अंडा, जब ये एग्स मतलब मैच्योर, मतलब इसको हैच करना होगा। ये हैच का मतलब होता है एग से एडल्ट का बाहर आना। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, लेकिन आप ये समझिए कि सिल्क के लाइफ साइकिल में यहाँ जो एग है, इससे इसमें का जो इंसेक्ट है वो बाहर आएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हैचिंग। तो एक से फिर क्या बनता है, दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे पहला स्टेप है कि एग लेइंग हुआ। दूसरा स्टेप हुआ कि इस एग लेइंग से अब लार्वा बनेगा। तो लार्वा क्या है, मतलब एग के अंदर है ना, जब इंसेक्ट का डेवलपमेंट हो जाता है तो डेवलपमेंट का इनिशियल स्टेज को बोलते हैं लार्वा। ठीक है बच्चों, और ये मैं लार्वा दिखाना चाह रही हूँ। ये लार्वा फिर और डेवलप करेगा। अब ये एग से बाहर है, तो एग से बाहर है तो क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, फिर ये मालबेरी लीफ, मतलब मालबेरी ट्री पे ही रहता है, तो मालबेरी लीफ को पे रहेगा और उसी को फीड करेगा, है ना। तो उस पे रहेगा दिन डे बाय डे ये मतलब, और इसमें डेवलपमेंट होगा एडल्ट के तरफ, मतलब एडल्ट होने के लिए इसमें दिन पर दिन क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और उसके बाद थर्ड जो स्टेज इसका आता है ना, तो थर्ड स्टेज आने के बाद कैटरपिलर कहलाता है, मतलब लार्वा के बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसको बोलेंगे कैटरपिलर। और ये कैटरपिलर फिर डेवलप होके, ये स्टेप्स हैं, कैटरपिलर प्यूपा में बदलेगा, प्यूपा में फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा और फाइनली सिल्क वर्म क्या हो जाता है, डेवलप, मतलब सिल्क वर्म में ये प्यूपा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो है लाइफ साइकिल किसका, सिल्क वर्म का। इस सिल्क इंक्यूबेशन भी आपके बुक में दिया हुआ है। इंक्यूबेशन का मैं जरा अर्थ समझाऊं तो सपोज कीजिए कि कोई सीड है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, हाँ मान लीजिए सपोज कीजिए कोई सीड है ना, तो कोई सीड से जब प्लांट बाहर निकलता है तो इसी को कहते हैं इंक्यूबेशन। तो यहाँ भी क्या होगा, आपको एग से यहाँ पे लार्वा, मतलब इंसेक्ट का ही तो ये प्राइमरी स्टेप है, मतलब इनिशियल स्टेज क्या है, इंसेक्ट का इनिशियल स्टेज को ही ना लार्वा कहते हैं। तो एक से बाहर निकल रहा है क्या, इंसेक्ट, इंसेक्ट का इनिशियल स्टेज, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। ठीक है ना। अब देखिए, इसी कैटरपिलर को यहाँ पे कॉकून भी कहा जाता है, यही इसी से हम लोग सिल्क वर्म हम लोग को मिलता है। यहाँ ग्रीन से मैं लिखना चाहिए, ठीक है, कॉकून, ये इसी स्टेज से हमको सिल्क थ्रेड मिलता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसी कॉकून से, मतलब कैसे सिल्क थ्रेड बनाने का क्या प्रोसेस होता होगा, स्टेप्स होता होगा। तो देखिए, जब मतलब ये एग से लार्वा बना, तो लार्वा के बाद का जो मतलब इंसेक्ट है, लार्वा के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, और ये तो इंसेक्ट यहीं से बनना शुरू हो गया है, इंसेक्ट का ये सबसे प्रिमिटिव स्टेज है। तो इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसको कैटरपिलर कहते हैं। और ये कैटरपिलर क्या करता है ना, अपने चारों ओर रैपिंग करता है, किसका, सिल्क
मतलब चारों तरफ ये रैपिंग करेगा, चारों तरफ रैपिंग करेगा सिल्क थ्रेड का। और ये पूरा रैपिंग करके पूरा ये मतलब ये पूरा क्या करेगा, रैपिंग कर लेगा। इतना स्पिनिंग इसमें दिया हुआ आपके बुक में है ना। तो इसी स्टेज को कॉकून कहते हैं। और जब सिल्क थ्रेड हमें चाहिए होता है या फिर जो भी बिजनेसमैन इसका मतलब इसका रियरिंग, सेरिकल्चर इसको कहते हैं, जो इसका रियरिंग करते हैं। सेरिकल्चर मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क थ्रेड और सिल्क फाइबर, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो कॉकून होता है ना, इस कॉकून को लिया जाता है। ये कॉकून बनता कैसे है, जब ये इसमें का इंसेक्ट जो है लार्वा से जो यहाँ पे एकदम प्रिमिटिव स्टेज का जो इंसेक्ट बना, वो इंसेक्ट क्या करता है ना, मतलब फाइबर, सिल्क फाइबर को रिलीज करता है और साथ में कुछ मतलब गमी सबस्टांस भी, चिपचिपा सबस्टांस भी रिलीज करता है। और जिसके कारण इसके चारों तरफ रैपिंग हो जाता है सिल्क किसका, फाइबर का, सिल्क थ्रेड का। और इसी इसी कॉकून को है ना क्या करते हैं, जो इसके फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको हॉट वाटर में बॉयल कर देते हैं। इसको हॉट वाटर में बॉयल इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि ये जो सिल्क थ्रेड है, फाइबर है, वो इस इंसेक्ट से अलग हो सके और इसमें जो चिपचिपापन है मतलब गमी सब्सटेंस है, उससे ये सिल्क थ्रेड, सिल्क फाइबर फ्री हो सके, है ना। तो इसीलिए इसको हॉट वाटर में बॉयल कर दिया जाता है। तो जब बच्चों इसको हॉट वाटर में बॉयल करेंगे तो इसके अंदर जो इंसेक्ट छुपा हुआ है वो तो मर जाएगा ना, तो मर ही जाता है। लोग ऐसे ही बनाते हैं, कॉकून को क्या करते हैं ना, हॉट वाटर में बॉईल कर देते हैं और ये जो अपने चारों तरफ जो रैपिंग किया है इसी थ्रेड को लेकर वो लोग फिर सिल्क फाइबर से सिल्क थ्रेड और सिल्क थ्रेड से सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही है आपका ये क्या बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। इसमें आपको जो कुछ ये दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। इसमें जो सिल्क वॉर्म है, ये सिल्क वॉर्म ये एक बार में मतलब 1000 का मतलब हंड्रेड्स, मोर देन हंड्रेड्स एग वो दे सकती है। ठीक है, और ये जो लार्वा है, ये जब एक से लार्वा हैच करता है तो ये मतलब 6 सप्ताह तक आपके बुक में है, लेकिन 5 to 6 वीक्स ये क्या करता है ना, मालबेरी लीफ को खाते रहता है और इसके बॉडी में डेवलपमेंट होता है, मतलब ये ग्रो करता है। और उसके बाद मतलब 6 सप्ताह के बाद वाला जो स्टेप आता है, तब जाके वो इस स्टेज में आता है कि अपने ही मतलब इंसेक्ट जो है अपने ही बॉडी से रैपिंग कर सके, मतलब सिल्क थ्रेड बना सके और रैपिंग कर सके। ठीक है बच्चों, और उसके बाद से आप प्रोसेस तो समझ ही गए। मतलब स्टेज होता है एग, लार्वा, है ना, कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। चूंकि आपको इसमें कॉकून के बारे में समझना था तो इसको कैटरपिलर यहाँ पे दिखाया गया है ना। किसी किसी में कैटरपिलर दिखाया जाता है लाइफ साइकिल में, किसी किसी में नहीं दिखाया जाता है। चूंकि आपको यहाँ अच्छे से समझना था इसलिए मैंने दिखाया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं, जो मतलब सिल्क फाइबर्स को बनाते हैं, जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में, उन लोग के साथ क्या कुछ हेल्थ हजार्डस जैसी समस्या होती है क्या। तो कुछ देखिए, जैसे सॉटर डिजीज दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, शॉर्टर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, है ना। इस तरह की समस्या से उनको जूझना पड़ता है। सॉर्टर डिजीज का कहने का सेंस क्या है बच्चों, कि जो मतलब इसमें काम करते हैं एक तरह के बैक्टीरिया, जैसे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया दिया हुआ है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वो संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण जैसे यहाँ पे है, जिसके कारण मतलब उसको उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होने लगता है। और हेल्थ प्रॉब्लम ये होने लगता है कि उनको ब्लड संबंधी मतलब बीमारियां हो जाती हैं। शॉर्टर डिजीज में शॉर्टर डिजीज का यही मतलब है। और जो लोग मतलब जैसे कॉकून को बॉयल करना पड़ता है ना, तो बहुत सारे कॉकून्स, मिलियंस ऑफ कॉकून्स बॉयल होते होंगे, है ना, क्लोथ बनाने के लिए। तो कॉकून्स के बॉयल करने के दौरान इससे जो वेपर निकलता है ना, उसके कारण रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, जैसे अस्थमा एक्सेट्रा वगैरह, इसके कारण बीमारी होती है।
तो क्या इसके बचने का भी कोई उपाय है? तो हाँ है, मतलब कुछ प्रिकॉशन लिया जाए तो जो इससे कंसर्निंग फार्मर्स हैं, जो पीपल हैं, वो बच सकते हैं। जैसे मास्क वगैरह लगाना, जैसे ग्लोव्स वगैरह यूज करना, एक्सेट्रा यदि किया जाए तो आदमी बच सकता है। थैंक यू बच्चों।